हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं पोलर बेयर्स के बारे में। हमने आर्कटिक के बारे में पहले भी बात की कि वहाँ पे किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कितना टेम्परेचर एक्सट्रीम्स पे जा रहा है। अब ये जो पोलर बेयर्स हैं, रेनडियर को इनको खाना, ये एक नॉर्मल बिहेवियर है या क्लाइमेट चेंज की वजह से है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम, कहीं पे भी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। रिसेंटली जो साइंटिस्ट हैं हॉन्सुन स्वालबार्ड में, एक नॉर्वेजियन आर्किपेलागो है ये आर्टिक ओशन में, उन्होंने ये नोटिस किया कि पोलर बेयर्स जो हैं अब रेनडियर्स के पीछे पड़े हैं और उनको खा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ इस तरह की तस्वीरें हमारे पास आई कि देयर इज़ अ पोलर बियर, वो उसको मार के खींच के लेके आ रहा है और खा रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारी नज़र इसलिए गई क्योंकि ये पोलर बियर्स का नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। नॉर्मली उनका खाना कुछ और है, वो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। प्रिंट मीडिया में भी ये न्यूज़ आप देख सकते हैं। और आर्टिक की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आर्टिक ओशन की, तो मैप पे आप देख सकते हैं किस एरिया की, पोलर रीजन्स की हम बात कर रहे हैं। अब जो यहाँ पे इन्होंने पिक्चर्स देखी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कैमरास और वीडियो टेप्स जो हैं वो लगा के रखी हैं। अगर यही इंसिडेंट आज से कुछ समय पहले हुआ होता 1950s में, तो हमको शायद पता भी नहीं चलता। लेकिन आज हमारी मॉनिटरिंग एनवायरनमेंट को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग है आर्टिक पे, तो हमको ये सब इंसिडेंट्स देखने को, समझने को मिल रहे हैं। अब जो मैंने आपको बताया कि एक इंसिडेंट हुआ कि उनको दिखा कि एक पोलर बियर रेनडियर पे शिकार कर रहा है, उसको खींच के ला रहा है, खा रहा है। 2 दिन के बाद सेम पोलर बियर सेकंड फ्रेश डियर को मार के लाके खा रहा है। अब ये ऑब्जर्वेशंस जो हैं ये कंप्लीट हैं और देखा कि पोलर बियर की हंट जो है स्वालबार्ड डियर पे, वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो रही है। अब यहाँ पे साइंटिस्ट ने फिर पुरानी रिपोर्ट्स भी निकाली कि पहले भी ऐसे इंसिडेंट्स कब कब हुए हैं। तो अराउंड 13 प्रीवियस रिपोर्ट्स उनको पोलर बियर्स की मिली, जहाँ पे उन्होंने सेम इंसिडेंट्स देखे 1983 और 1999 के बीच में। तो अब इसको स्टडी करके पता चलेगा। ऐसा मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि पोलर बियर के बारे में आपको समझना पड़ेगा। तो मैं आपको पोलर बियर के बारे में बताती हूँ। लार्जेस्ट बियर है ये वर्ल्ड का, आर्टिक का टॉप प्रेडेटर है। तो जब हम आर्टिक के टॉप प्रेडेटर की बात करते हैं तो मैं आपको हमेशा एक इकोसिस्टम में समझाती हूँ कि प्रेडेटर और प्रे रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे भी ये चीज़ हमने कहाँ पे और डिस्कस की है, जब हम कोई नई स्पीशीज एक नए इकोसिस्टम में वापस से इंट्रोड्यूस करते हैं, रीइंट्रोड्यूस करते हैं। हमने टाइगर्स को रीइंट्रोड्यूस किया, पंजाब में हमने देखा घड़ियाल्स को रीइंट्रोड्यूस किया गया। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशानी साइंटिस्ट को यही रहती थी, एक्साइटेड इसी चीज़ के लिए रहते थे कि क्या प्रीडेटर और प्रे रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश हो पाएगा। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीडेटर्स के लिए सफिशिएंट प्रे होने चाहिए खाने के लिए। ऐसा नहीं है कि प्रे ही ख़त्म हो गए तो प्रीडेटर्स क्या खाएंगे, और प्रे भी सफिशिएंट होने चाहिए अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, तभी ये रिलेशनशिप्स जो डायनामिक्स हैं ये सेटल होंगे। तो यहाँ पे आर्टिक का टॉप प्रेडेटर कहने का मतलब है कि ये टॉप प्रेडेटर है, इससे ऊपर, पोलर बेयर से ऊपर कोई प्रेडेटर नहीं है। इसलिए पोलर बेयर बहुत ही पावरफुल सिंबल है स्ट्रेंथ के और एंड्योरेंस के आर्टिक में। इनका साइंटिफिक नेम या लैटिन नेम है ओर्सस मैरिटिमस, जिसका मतलब है सी बियर। तो ये पोलर बियर की बात थी। वैसे भी आर्टिक सर्कल में ये पाए जाते हैं, आइस कवर्ड एरिया है पूरा। मरीन मैमल्स हैं, टॉप है, फूड चेन पे टॉप पे हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, तभी इनको हम टॉप प्रेडेटर्स बोलते हैं। और इनका मरीन इन्वायरमेंट में ओवरऑल जो टॉप प्रेडेटर्स होते हैं उनका हमेशा एक हेल्दी रोल रहता है। अगर ये ठीक से हैं तो दिखाता है कि वहाँ का सिस्टम हेल्दी है। देखने में ये इस तरीके से दिखता है, आप देख सकते हैं। इसकी एक लॉन्ग नेक है, 3 आईलिड्स हैं, नॉस्ट्रल्स हैं, लार्ज पॉज हैं जिसे स्विम भी कर सकता है। पीछे 5 बिग क्लॉज आपको नज़र आएंगे हर एक पाँव में। और स्किन आपको दिखेगी जो इसको वार्मथ, इतने ठंड में इसको गर्म रखती है। अच्छा फर वाली स्किन है, शॉर्ट टेल इसकी रहती है। तो पोलर बियर इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि पोलर एरियाज में पाया जाता है।
यूनाइटेड स्टेट्स, अलास्का, 2 जगह इसके ये घर हैं। यहाँ पे पोलर बियर्स की सब पॉपुलेशंस आपको देखने को मिलेंगी, तो यानी आइस कैप रीजन्स में ही आपको मिलेंगे। बहुत अच्छे स्विमर्स भी हैं पोलर बियर, और 6 माइल्स पर आवर पैडलिंग कर सकते हैं अपने फ्रंट पॉज से, और पीछे वाली जो लेग्स हैं उनको ये हाइंड लेग्स को रडर की तरह यूज़ करते हैं। बॉडी पे जो आप इनका ये इतना फर देख रहे हो, या इतने ठंडे इलाके में कैसे रहते हैं, क्योंकि बहुत फैट इनकी बॉडी पे रहता है जो इनको कोल्ड एयर से, वाटर से बचाता है। पोलर बियर्स का मेन काम क्या है? 50% टाइम ये अपना हंटिंग और फूड पे बिताते हैं, खाते हैं, क्योंकि अपने आप को हाइबरनेशन के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। पोलर बियर 1 और 2, अब देखिए इनका मेन फूड क्या है, ये सील्स पे फीड करते हैं, जो सील्स रहती हैं उनको खाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पोलर बियर माइट कैच ओनली 1 और 2 आउट ऑफ 10 सील्स इट हंट्स। तो ऑलमोस्ट अगर ये 10 सील्स को हंट करते हैं तो उसमें से 1 या 2 को ही पकड़ पाते हैं, या ऑलमोस्ट ये वेरिएबल रहता है। तो उनकी डाइट में मेन आपको रिंग्ड और बियर्डेड सील्स ही नजर आएंगी, बिकॉज दे नीड लार्ज अमाउंट्स ऑफ फैट टू सर्वाइव, क्योंकि इनको ढेर सारा खाना खाना है सर्वाइव करने के लिए, ढेर सारा फैट इनको चाहिए। तभी इनका मेन फूड क्या है, देखिए यहाँ पे आपको पता चलता है कि सील पे ये ज़्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि इनकी फूड रिक्वायरमेंट बहुत है, फैट रिक्वायरमेंट बहुत है। अब रेनडियर में ये चीज़ इनको नहीं मिलती, इसलिए लगातार उनको ज़्यादा हंट कर रहे हैं। अब इस डियर की बात करें, रैंजिफर टैरेंटस, नॉर्थ अमेरिका में इसको कैरिबो भी कहा जाता है। एक स्पीशीज़ है ये डियर फैमिली की, जो आर्टिक टुंड्रा रीजन में ही पाई जाती है, पिक्चर में आप देख सकते हैं। और यूरोप में इस डियर को डोमेस्टिकेट भी किया गया है, लेकिन अब ये पोलर बियर का खाना बन रहा है। अब नॉर्मली अगर आप देखेंगे नॉर्मल मंथ्स में आर्टिक में क्या रहता है, आपकी जो सी है वो फ्रोजन रहती है, तो पोलर बियर्स सील्स पे ज़्यादा खाते हैं, ऑफशोर सील्स पे फीड करते हैं। लेकिन सप्लीमेंट्री फूड सोर्सेज भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सील पे ही फीड करेंगे। सप्लीमेंट्री फूड सोर्सेज का मतलब है कि जब समर होती है, सील इतनी अवेलेबल नहीं होती, समर वाला टाइम होता है, तब काफ़ी सालों से हमको पता है कि पोलर बियर सी बर्ड्स पे भी फीड करते हैं। जो वहाँ पे हमारा चर्चिल डंप है, जो रिसाइकलिंग फैसिलिटी का रबिश पड़ा रहता है, वहाँ से भी खाने की कुछ कोशिश करते हैं। तो अलग अलग चीज़ों पे पोलर बियर पहले से फीड करते हैं, बट वो टाइम था समर, जब उनको सील इतनी अवेलेबल नहीं होती। अच्छा, अब फ्रॉम स्टॉकिंग एंड चेजिंग कैनेडियन कैरिबो, इसी डियर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने डियर्स पे फीड करना शुरू किया, गीज को कैच करना शुरू किया, जो रॉडेंट्स वहाँ पे होते हैं उन पे फीड करना, जो वेजिटेशन पे फीड करते हैं उनको उन पे फीड करना शुरू किया। पेट्रोलिंग ह्यूमन रिफ्यूज साइट्स, पोलर बियर्स कैन ईट, हैव ईटन, हैव ट्राइड टू ईट मैनी थिंग्स। तो पोलर बियर ने आज तक हर चीज़ खाने की कोशिश जो है वो की है। तो अब क्या ये क्लाइमेट चेंज थ्रेट है? क्योंकि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है क्लाइमेट चेंज से रिलेशन। क्लाइमेट चेंज से रिलेशन क्या है? हमको पता है पोलर बियर्स बहुत अच्छे प्रेडेटर्स हैं, बहुत टॉप प्रेडेटर्स हैं, मरीन मैमल्स हैं। अपनी फैट हैवी डाइट ये खुद के लिए सपोर्ट करते हैं, और आइस में इतने ठंड में रहते हैं। कैसे सपोर्ट करते हैं? सील्स को खा के। लेकिन अगर अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है, वार्मिंग हो रही है। यूजुअली वहाँ पे आइस का टाइम ज़्यादा रहता है, लेकिन अब अगर आइस मेल्ट होने का टाइम ज़्यादा वहाँ पे रहने लग गया तो पोलर बियर्स क्या खाएंगे? अब जैसे ग्लोबल टेम्परेचर से आपके इंक्रीज हो रहे हैं, आर्टिक की हमने बात की थी, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, आइस मेल्ट कर रही है, समर में जल्दी मेल्ट कर जाती है और फ्रीज विंटर में लेट करती है, तो आपके आइस फ्री पीरियड्स ज़्यादा हो रहे हैं। तो क्या यहाँ पे मैं लिखती हूँ फिर से, आइस फ्री पीरियड्स, क्योंकि यूजुअली पोलर बियर्स का जो बिहेवियर है वो सेटल हुआ है आइस के लिए। अब आइस फ्री पीरियड ज़्यादा है, यानी काइंड ऑफ आप कह लीजिए समरिश वाला टाइम ज़्यादा है, तो ये अगर लैंड पे ज़्यादा देर रहेंगे, इनको अपना प्राइमरी फूड नहीं मिलेगा, सील नहीं मिलेगी, तो ये क्या खाएंगे? तो रीसेंट स्टडी दिखाती है कि एनर्जी डिमांड्स जो पोलर बियर्स के हैं वो पहले से इंक्रीज हुए हैं। ओके, इट हैज़ टू बी हायर, इट हैज़ बिकम हायर देन प्रीवियसली एज्यूम्ड। और अब
अगर ये सी आइस पे कम समय पे रहेंगे, इनको कम सील मिलेगी खाने के लिए, तो पोलर बेयर्स को एनर्जी डिमांड कहाँ से पूरी करेंगे अपनी, कहाँ से अपना खाना खाएंगे। तो उन एनर्जी नीड्स को मिलने के लिए आप देख रहे हैं कि वहाँ पे बाकी एनिमल्स पे फीड कर रहे हैं, और हो सकता है अगर ये अपनी एनर्जी नीड्स पूरी ना कर पाए तो पोलर बियर्स में भी डेथ रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो डेथ रेट इंक्रीज होने का मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ ये एक्सटिंक्ट हो जाएं, क्योंकि गर्म इन्वायरमेंट में तो ये रह नहीं पाएंगे। तो एट द सेम टाइम हायर आर्टिक विंड स्पीड्स में मेक हंटिंग सील्स हार्डर। तो अगर जो विंड्स की स्पीड है वो भी इंक्रीज होगी, वैसे ही मैंने आपको बताया कि 10 सील्स को हंट करते हैं तो 2 को ही कैच कर पाते हैं, लेकिन अगर आर्टिक विंड की स्पीड तेज़ हो रही है, आइस फ्री पीरियड्स आपके ज़्यादा आ रहे हैं, तो इनके लिए हंटिंग और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये कभी रेनडियर पे फीड कर रहे हैं, कभी और टेर्शियल एनिमल्स पे फीड कर रहे हैं, रॉडेंट्स पे फीड कर रहे हैं। तो दैट इज़ वाई यू आर सीइंग दिस इंक्रीज इन रिपोर्ट्स ऑफ समर स्क्वेंजिंग। और हमारे लिए सरप्राइज की बात भी नहीं होनी चाहिए कि ये सब येस एंड ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज इसका एक रीज़न है, क्योंकि इनमें हाई एनर्जी स्ट्रेस पोलर बियर्स में हो रहा है और वो इफ़ेक्ट इनकी बॉडीज़ पे दिख रहा है। तो यही हमारा मेन मकसद था आज का डिस्कस करने का कि क्यों सील्स पे खा रहे हैं, क्या ये क्लाइमेट की चेंज की वजह से है? यस। तो इस चीज़ को आप कैसे एनर्जी नीड से बात इसके कर सकते हैं कि इनकी एनर्जी नीड्स जो हैं वो ये पूरी नहीं कर पा रहे और आइस फ्री पीरियड्स ज़्यादा रह रहे हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि सेम चीज़ अगर 1950-60s में होती तो कोई भी देखने के लिए नहीं था, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से हमारे पास फ़ोटोज़ वीडियोज़ पोलर बियर्स की हैं, बहुत सारे एनॉर्मस ऑनलाइन अटेंशन भी इनको मिली है, और हमने ये भी देखा कि कहीं ना कहीं इनकी पॉपुलेशन पे भी असर पड़ रहा है, इनका डेथ रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज का असर आर्टिक तक वहाँ के एनिमल्स पे भी आपको दिखेगा। यहाँ पे तो हम कितने सारे बाकी जगह, अगर आप बिना पोलर रीजन्स की बात करो, बाकी जगह फ्लड्स, सुनामी, साइक्लोन्स, कितनी सब चीज़ें हम ह्यूमन डिज़ास्टर्स की बात कर ही रहे हैं, लेकिन आर्टिक पे भी आप देख सकते हो किस तरह से एनिमल्स इफेक्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन आपके लिए, फीमेल पोलर बियर्स गिव बर्थ ड्यूरिंग स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम पे बता सकते हैं। आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए, या एप्लीकेशन EMI पे भी कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।